चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जब समूचा विपक्ष मोदी सरकार को घेरने में जुटा हुआ है तो इसी दौरान दिल्ली से महाराष्ट्र तक यह सवाल भी उठ रहे हैं कि एनसीपी किसके साथ है, क्योंकि पार्टी का एक धड़ा पहले ही एनडीए के साथ जा चुका है और दूसरा धड़ा शरद पवार की अगुवाई में इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा है। लेकिन अब शरद पवार को लेकर भी विपक्षी गठबंधन में चिंता बढ़ने लगी और उसकी वजह भी है 3 दिन के बाद होने वाला वो कार्यक्रम जिसमें शरद पवार और प्रधानमंत्री मोदी एक साथ एक मंच पर दिखने वाले हैं। दरअसल 1 अगस्त को तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट का एक समारोह है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया जाना है। लेकिन मुख्य अतिथि के तौर पर कौन होंगे वहां पर? शरद पवार। जी हां, शरद पवार को मुख्य अतिथि के तौर पर वहां पर बुलाया गया और शरद पवार के हाथों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवार्ड दिया जाएगा। अब इस जानकारी के बाद समझिए कि आखिर विपक्षी गठबंधन इंडिया के भीतर खलबली क्यों मची। जिस दिन पुणे में वो कार्यक्रम है वो 1 अगस्त और दिन क्या है उस दिन? सोमवार। और सोमवार को ही उम्मीद है कि केंद्र सरकार दिल्ली वाला अध्यादेश सदन में पेश कर सकती है, जिसके बाद यह सवाल उठ रहे हैं कि अगर शरद पवार पुणे में पीएम के कार्यक्रम में होंगे तो क्या दिल्ली में राज्यसभा के भीतर वो मौजूद नहीं होंगे? समझिए जरा गंभीरता से। जबकि पवार आम आदमी पार्टी को खुद ही इस मुद्दे पर समर्थन का वादा कर चुके हैं। ये कैसे संभव हो पाएंगे? शरद पवार तो वहां रहेंगे। हालांकि अभी तक शरद पवार की ओर से कोई साफ जवाब नहीं आया कि वह पुणे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। लेकिन पवार के रुख पर इसी उहापोह के चलते विपक्ष के भीतर खलबली बढ़ गई है। इंडिया गठबंधन के भीतर चिंता बढ़ गई है। चिंता सिर्फ सदन में मौजूदगी की नहीं है बल्कि इस बात की भी है कि अगर शरद पवार नरेंद्र मोदी के साथ एक मंच पर नजर आएंगे तो विपक्षी एकजुटता और मणिपुर पर सरकार के खिलाफ बनाए मुहिम का इस पर कितना असर पड़ेगा। सदन के भीतर धरना, काला लिबास, कभी अविश्वास प्रस्ताव, तो आज मणिपुर का दौरा। जो तमाम कोशिशें की जा रही हैं उसे मैनेज करने के लिए इंडिया गठबंधन के कई फ्लोर लीडर्स, टॉप लीडर्स जुटे हुए हैं। अब उनकी चिंता बढ़ी हुई है। खबर है कि 28 तारीख यानी कि कल ही इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की एक बैठक हुई। उसमें कुछ लोगों ने पवार के पुणे जाने पर चिंता जाहिर की, जिससे विपक्ष की पूरी कवायद को बड़ा झटका लग सकता है, एकजुटता दिखाने वाली इमेज को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे से यह अपील की गई है कि वो शरद पवार से बात करें और इस बात के लिए तैयार करें कि वो पीएम के साथ मंच साझा ना करें, इससे बचें। मल्लिकार्जुन खड़गे को जिम्मेदारी दी गई है कि आप जाइए और उनको समझाइए। चिंता यह है कि 25 और 26 अगस्त को इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में होनी है, जिसकी मेजबानी का जिम्मा उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी के पास है। तो अगर उससे पहले पवार और पीएम एक मंच पर नजर आएंगे तो बीजेपी को गठबंधन पर हमला करने का बड़ा मौका मिल सकता है, क्योंकि पहले ही पीएम जहां भी रैली कर रहे हैं इंडिया वाले नाम पर वो कड़ा वार कर रहे हैं, जैसे 2 दिन पहले ही उन्होंने राजस्थान के सीकर में किया था। ये तो INDIA के नाम से आए हैं, लेकिन पहले इंडिया के नाम के पीछे अपने पाप को छुपाने का प्रयास किया गया है। इंडिया नाम तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी था, लेकिन इंडिया नाम अपनी भारत भक्ति दिखाने के लिए नहीं, बल्कि भारत को लूटने के इरादे से लगाया गया था। और विपक्ष की पूरी कोशिश है कि सोमवार को लोकसभा और मंगलवार को राज्यसभा में अगर दिल्ली पर केंद्र का अध्यादेश पेश हुआ तो इंडिया यानी कि इंडिया गठबंधन पूरी एकजुटता दिखाए और पवार के रुख से इसी कोशिश को झटका लगने की उम्मीद है। शरद पवार को राजनीति का बड़ा चाणक्य माना जाता है। नरेंद्र मोदी के मंच पर पवार के पहुंचने से परहेज करने को इसलिए कहा जा रहा है। विरोधी होकर भी खुद मोदी भी पवार की राजनीतिक प्रतिभा के कायल रहे हैं। सुनिए। शरद राव में किसान वाली क्वालिटी भी है। किसान को
मौसम का अंदाज जल्दी आ जाता है। शरद राव ने उस गुण का राजनीति में भरपूर उपयोग किया। राजनीति की हवा किस ओर चलेगी आपको जानना है तो शरद राव के साथ बैठिए। तो पवार की पार्टी का एक खेमा तो मोदी के साथ मिल ही चुका है। अब खुद पवार पसोपेश में दिख रहे हैं, जो महाराष्ट्र की राजनीति में कई अटकलों को जन्म भी दे रहा है, क्योंकि राजनीति में किसी भी संभावनाओं को आप खारिज नहीं कर सकते। ये तमाम बातें जो कही जा रही हैं वो यूं ही नहीं है, उसका आधार भी है। जरा याद कीजिए, जब अजीत पवार ने बगावत कर बीजेपी से जब वो मिले तो पहले भाषण में ही चाचा पवार पर कैसे कैसे प्रहार किए थे अजीत ने, सुनिए। एखादा माणूस नोकरीमध्ये लागला तर महाराष्ट्र सरकारमध्ये 58व्या वर्षी रिटायर होतो। IAS IPS असेल तर 60व्या वर्षी रिटायर होतात। राजकीय जीवनामध्ये असेल तर भाजपमध्ये 75 वर्षानंतर रिटायर केलं जातं। तुम्ही कधी थांबणार आहात का नाही? तुम्ही आशीर्वाद द्या ना। ये तो अजीत पवार को आपने सुना जब उन्होंने चाचा को लेकर क्या कुछ कहा था, लेकिन इसके बाद क्या हुआ अब उसकी बात भी कर लेते हैं। इसके बाद येवला में शरद पवार ने बड़ी रैली की थी। शरद पवार की हिम्मत देखकर अजीत पवार के तेवर में नरमी भी देखने को मिली थी। वो एक नहीं बल्कि 1 महीने से कम वक्त में कुल 3 बार चाचा से मुलाकात करने पहुंच चुके, कभी किसी बहाने तो कभी किसी बहाने। वो सिल्वर ओक बंगले पर पहुंचे और माना जाता है कि हर बार अजीत पवार ने सीनियर पवार को यानी शरद पवार को, अपने चाचा को बीजेपी के साथ आने के लिए मनाने की कोशिश की। इन मुलाकात में अजीत अपने पूरे परिवार को भी साथ लाए थे। तो एक बार अजीत पवार छगन भुजबल जैसे अपने मंत्रियों के साथ भी वहां पर पहुंचे। इसके बाद एक चर्चा यह भी है कि शरद पवार का रुख भी नरम पड़ने लगा। उन्होंने बागी गुट के खिलाफ कोई तल्ख बयानबाजी उसके बाद से नहीं की है। अब विधानसभा में भी शरद गुट के जयंत पाटिल भी हमले करने से बचते दिख रहे हैं। यह सब देखकर शरद पवार के विधायकों की बेचैनी बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई के एक होटल में शरद पवार गुट के विधायकों की मीटिंग हुई, जिसमें सबने जयंत पाटिल को बता दिया कि वो शरद पवार के नरम तेवर से नाराज हैं। और विधायकों ने ये तमाम बातें शरद पवार को बताने को भी कह दिया है। यानी पवार को लेकर जो धुआं दिल्ली तक दिख रहा है वो यूं ही नहीं है, वो घर के भीतर भी लगी आग का ही धुआं है जो उठ रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के नांगलोई में ताजिया के दौरान पथराव हुआ है। पुलिस वालों पर पत्थर फेंके गए।